नमस्कार, मैं रजनीकांत प्रभंजन और मेरे डिजिटल मंच पे आप सभी का स्वागत है। बिहार चुनाव के पहले चरण के वोटिंग के बाद मैंने एक एनालिसिस किया था और ये एनालिसिस निष्पक्ष किया था। मैंने बिहार में सर्वे किया था, ग्राउंड रिपोर्ट की थी, सभी जाति धर्म के लोगों का फीडबैक लिया, जहां मुझे यही दिखा, यम-वाई समीकरण को छोड़ मात्र सीमित प्रतिशत वोट महागठबंधन को जाता दिखा। लेकिन जातिवाद से ग्रसित लोग मुझे गोदी मीडिया कह रहे थे। ध्यान गए, सोशल मीडिया पर मात्र एक ही समुदाय के लोगों की रिपोर्ट दिखाना और इसे ही देखकर सरकार बनाने का सपना देखना, यह मदार से दूध निकालने जैसा है। मैं जो भी एनालिसिस करता हूँ निष्पक्ष करता हूँ। अब भी समय है मुझे गाली देने और गोदी मीडिया कहने की बजाय अब सभी जाति के लोगों को साथ जोड़िए। अब आइए समझते हैं मैंने किन किन पहलुओं पर बिहार में सर्वे किया। बिहार विधानसभा चुनाव निष्पक्ष रूप से कहा जाए तो यह चुनाव आरजेडी के हाथ से पहले ही निकल गया चुका था। एनडीए फिर से बढ़त में दिखाई दे रही थी। आइए वजह समझते हैं। पहला, तेजस्वी यादव के पास सरकार को मुद्दों पर घेरने का अच्छा मौका था, लेकिन तेजस्वी यादव राहुल गांधी के वोट चोरी वाले नेगेटिव में ऐसे उलझ गए कि कांग्रेस ने पूरे महागठबंधन का बेड़ा गर्क ही कर दिया। दरअसल बिहार चुनाव में वोट चोरी कोई मुद्दा था ही नहीं। अब आप ही सोचिए कि कांग्रेस का कितना जनाधार है बिहार में और देशी में कितना जनाधार है। ऐसे में कांग्रेस का वोट चोरी हो रहा है। कांग्रेस 5 से 4 सीट पा रही है, कांग्रेस का वोट चोरी हो रहा है। राहुल गांधी जानते थे कि बिहार में कांग्रेस का वजूद लगभग 0 है, इसलिए राहुल गांधी ने वोट चोरी का नाटक रचकर एमके स्टालिन जैसे नेताओं से रैलियां करवाई ताकि टिकट वितरण के समय आरजेडी से ज़्यादा सीटों पर दबाव डाला जा सके, और हुआ भी वही। और अब दूसरी वजह पे भी चर्चा करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह थी कि महागठबंधन ने मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके मुसलमानों की अनदेखी कर दी, जिससे ओवैसी साहब को बड़ा मौका मिला। ओवैसी साहब पूरे चुनाव में घर घर यह संदेश फैलाने में सफल गए कि महागठबंधन ने 2.5% वाले मल्लाह समुदाय को लड्डू दिया, लेकिन तकरीबन 19.5% मुसलमानों के हाथ में से कद्दू दिया। खासकर सीमांचल में एआईएमआईएम महागठबंधन को भारी नुकसान पहुंचाने में सफल गई। दूसरी तरफ पूर्वांचल से सटे इलाकों में बसपा ने कई सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ा। मोहनिया सीट पर आरजेडी प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द होने के बाद तेजस्वी यादव ने बसपा के मजबूत प्रत्याशी और लोक गायक ओम प्रकाश दीवाना को समर्थन देने के बजाय एक निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया। इसके प्रति दलित समुदाय में महागठबंधन को लेकर के नाराजगी और बढ़ती गई। दलित युवाओं के कई इंटरव्यू में वे साफ पूछ रहे हैं कि अगर आरजेडी सच में समाजवादी है तो पार्टी में दलित नेतृत्व कहाँ है। जहां एक तरफ महागठबंधन में इतनी अव्यवस्था थी, आपस में ही 11 सीटों पर आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और लेफ्ट एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार बैठे थे। अर्थात इन सीटों पर वे आपस में ही लड़ गए थे। अपनी इसी सियासी स्वार्थ के चलते महागठबंधन के दल यह चुनाव हार गए थे। स्वाभाविक है कि हारने के बाद ईवीएम को दोष देंगे ही, और दिया भी जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी के बीच बेहतरीन तालमेल दिखाई दे रहा था। यही कारण है कि चुनावी फीडबैक के अनुसार एनडीए बढ़त बनाए हुए थी और अब इसे आंकड़ों में एनडीए ने तब्दील करके 200 से ज़्यादा सीटों पर बढ़त बना करके सत्ता में वापस आ रही है।